चलो आज का टॉपिक हुआ हम लोग का फंक्शन ओवरराइडिंग है। सबसे पहले टॉपिक वही लिख देते पहले हम लोग फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में थोड़ा समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कि यूज को पाएगा कि नहीं पाएगा, कहानी देखा तो इस पर नहीं पाएंगे, नहीं ऐसे तमाम से मिल गया हम बाद में इसको पाएंगे। चलो ओवरराइडिंग के बारे में थोड़ा समझ लो पहले। हाँ, तो अगर मेरे पास कोई क्लास बना हुआ है पहले, ठीक है, जिसका नाम मान लो मेरे पास यहाँ पे ये है, जिसके अंदर एक फंक्शन हम लोग को बना हुआ है जैसे फन नाम का एक फंक्शन। ठीक है, अब ये फन के अंदर हम लोग को मान लो यहाँ पे हम लोग कुछ लिख के रखे कि हाई को डिस्प्ले करना है। ठीक है, बट हम चाहते हैं कि जब इनहेरिटेंस भी ये जाए तो ये अगले वाले के पास ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा, मतलब क्लास ए से कहाँ पे पहुँच जाएगा, क्लास बी के पास। ठीक है, तो अगर हम लोग क्लास बी का कोई ऑब्जेक्ट बना के फन फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मेरे को कौन सा डिस्प्ले करा के देगा, ये हाई को डिस्प्ले करा के दे देगा। ठीक है, बट हम चाहते हैं कि ये हाई डिस्प्ले होने की जगह पे कुछ और डिस्प्ले कर पाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले फंक्शन को जो हम लोग ए क्लास में बनाए थे उस क्लास का फंक्शन को बी क्लास में ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइडिंग का मतलब होता है सिंपल सा है कि एक क्लास में पहले से एक फंक्शन बना हुआ है बट हम लोग को उसका डेफिनेशन चेंज करके कुछ और इसके अंदर लिखना है। जैसे वहाँ पे क्या लिखा हुआ था हाई, बट यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पे मान लो हेलो लिखना है। ठीक है, तो अगर हम लोग बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे मान लो b1 और फन फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो किसको कॉल करेगा, इस वाले को। बट ए क्लास का ऑब्जेक्ट अगर हम लोग a1 बनाते हैं और कॉल करते हैं फन फंक्शन को तो ये किसको कॉल करने वाला हम लोग, ये वाले को। ठीक है, तो ओवरराइडिंग का मतलब सिंपल सा है कि एक क्लास के अंदर एक फंक्शन पहले से बना हुआ था, जब हम लोग उसको इनहेरिट करते हैं अगले वाले क्लास में तो उस फंक्शन का डेफिनेशन अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी चेंज को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, अब इसके हम और एक एग्जांपल समझे तो ना, तो समझ लो इस तरीके का एक पार्ट है, मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम मान लो कार है। ठीक है, कार में गियर है हम लोग के पास, एक वेरिएबल जिसका नाम क्या है, गियर। मान लो नॉर्मल कार है जिसमें 5 गियर का पार्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो एक फंक्शन हम लोग बना के रखे सेट गियर, जिसका काम क्या होगा कि 5 गियर को सेट करके देगा। तो ये फंक्शन का काम होगा गियर का 5 सेट करके देना। बट क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि इनहेरिट होकर अगले वाली क्लास में भी जाए, तो अगला वाला क्लास हम लोग को मान लो स्पोर्ट कार। अब स्पोर्ट कार में क्या होता है कि गियर का जो पार्ट है वो ज़्यादा है, जैसे मेरे को गियर 7 करना है, पहले कितना था 5। तो अगर हम स्पोर्ट कार का भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और गियर सेट गियर फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि ये 5 गियर को सेट करेगा बट 7 गियर को सेट नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं कि 7 गियर को सेट करके करें, तो हम लोग सेट गियर फंक्शन को दोबारा यहाँ पे लिखेंगे और उसको ओवरराइड करें। ठीक है, तो जो 5 गियर का था अब कितना गियर का हो जाएगा, 7 गियर। तो अब हम अगर सेट गियर को कॉल करते तो ये मेरे 7 गियर सेट करके देगा 5 गियर की जगह पर। ठीक है, तो एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है जहाँ पे ओवरराइडिंग का मेरे को ज़रूरत पड़ेगा, तो कभी भी अगर ओवरराइडिंग करना पड़ा तो कर सकते हैं। बस यही है कि ऊपर वाले क्लास पे कुछ डेफिनेशन होगा, उसको चेंज करके हम लोग यहाँ पे एक नया डेफिनेशन डाल देंगे। ठीक है, इस ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस करना पड़ता है। तो चलो हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, ये कार वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं या फिर हेलो हाई जो भी अच्छा लगे वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लेते हैं PHP, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी क्लास का नाम हम लोग लेते हैं, मान लो यहाँ पे ये ले लेते हैं क्लास का नाम, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग सिंपल से फंक्शन बना के छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम हम लोग देते फन, जैसा रखते थे हम लोग पहले, ब्रैकेट ओपन किए, फिर यहाँ पे एको में लिख दिया हम लोग सिंपल सा कि मेरे को क्या प्रिंट करवाना है। ठीक है, बट हम क्लास बी में जब उसको एक्सटेंड कर रहे हैं क्लास 1, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि क्लास बी में जब एक्सटेंड हो तो उसका डेफिनेशन चेंज हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का जैसा पार्ट था वैसे का वैसे ही लिखेंगे। फंक्शन का नाम क्या था, फन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बस यहाँ पे डेफिनेशन चेंज करके हेल्प करते हैं। ठीक है, अब अगर क्लास ए का ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, मान लो A1 बना रहे जब क्लास ए का ऑब्जेक्ट, ठीक है, न्यू के साथ लिखेंगे क्लास ए, और A1 से अगर हम लोग कॉल कर रहे हैं इसको, मान लो उसी कौन से पार्ट को कॉल करेंगे, फन को, तो ये मेरे को क्या प्रिंट करके देगा, आई। और हम चाहते हैं कि क्लास बी से अगर बनाए तो ये मेरे को क्या प्रिंट करके देगा। ठीक है, अभी हम लोग इस वाले को भी कॉल करेंगे, तो क्लास बी के एक ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे B1 इक्वल टू न्यू, यहाँ पे लिख देंगे बी। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे B1
और कॉल कर लेंगे हम लोग यहाँ पे फंक्शन। कौन सा फंक्शन को कॉल करेंगे? फन वाले। अब ये कॉल करने के बाद इसको रन करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो रन करने के लिए सिंपल से अरे तो यहाँ पे सबसे पहले जैम्प ओपन कर लेंगे हम लोग। फिर स्टार्ट कर लेना, उसके बाद ब्राउज़र पे जाना, तो यहाँ पे लोकल होस्ट करके लिखेंगे, उसको रन करेंगे। ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश क्या नाम कहते हैं ABS, तो ABS.php को रन कर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? एक जगह पे हाई प्रिंट हो, एक जगह पे हेलो प्रिंट हो। बट अगर हम लोग ये पार्ट को नहीं बनाते और इस फंक्शन को कॉल करने का ट्राई करते हैं, किसको? फन को। देखो फन इनहेरिट होकर किसके पास आ गया? बी के पास। अभी अगर हम लोग कॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? दोनों जगह पे हाई प्रिंट होगा, क्योंकि हम लोग फंक्शन को ओवरराइड नहीं किया। ठीक है, तो ओवरराइडिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट भाई, ऊपर वाले क्लास में कुछ बना हुआ है, मेरे को उसको चेंज करके कुछ नया डेफिनेशन डालना, तो हम लोग ओवरराइडिंग कर सकते हैं। थोड़ा स्पीड करो। ठीक है, राइडिंग ओवर राइडिंग हो गया, नहीं लिखना, मतलब खींचना हो गया ना। वेट सेकंड बचा रहे रुपा। तो ये हो गया हम लोग के पास एब्स्ट्रैक्ट, ये कौन सा था? फंक्शन ओवर राइडिंग। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस के बारे में। तो कॉपी में हेडिंग डालना थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लो पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस का यूज़ हम लोग को कब करना पड़ेगा? तो जैसे तुम लोग बैंक तो जाते ही है सबका, जिसका इसका बैंक में अकाउंट है, सबका अकाउंट है, सब पैसा ट्रांसफर। तो बैंक ना हो तो मान लो मेरे पास एक क्लास है जिसके अंदर दो पार्ट है। एक अकाउंट नंबर मान लो यहाँ पे मेरे पास है, ठीक है, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अकाउंट नंबर, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी तरीके से मान लो ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले एक सेविंग अकाउंट का छोटा सा ब्लॉक है और एक करेंट अकाउंट का छोटा सा ब्लॉक, मतलब दो क्लासेस है, एक करेंट अकाउंट का, दूसरा सेविंग अकाउंट का। अभी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लो यहाँ पे 4% हम लोग सेट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली सब जगह 4% हो जाएगा। यहाँ पे भी 4% हो जाएगा और यहाँ पे भी 4% हो जाएगा, ये तो हम लोग को पता है। बट हम चाहते हैं कि सेविंग अकाउंट में मेरे को 6% का इंटरेस्ट रेट देना है और करेंट अकाउंट में 8% का देना है, जो मिलेगा नहीं फिर भी मान लो। ठीक है, ये मेरे को देना है। तो अभी क्या है कि मेरे पास यहाँ 4% सेट है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों जगह पे चला जाएगा। बट हम लोग को पता है कि हम लोग अगर फंक्शन बना के उसको ओवरराइड कर लिए, तो ओवरराइड करने से होगा क्या कि हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। 4% की जगह 6% भी कर सकते हैं और 4% की जगह 8% भी कर सकते हैं। तो ये सेट होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों सेट हो सकते हैं। बट अगर मान लो यहाँ पे 4% जो लिख के रखे हैं ना, ये हम लोग ओवरराइड करना भूल गए। ठीक है, मतलब सेट ROI जो फंक्शन है इसको ओवरराइड करना भूल गया, तो ये ऑटोमेटिकली कितना सेट करके दे देगा? यहाँ पे 4%, यहाँ पे भी कितना सेट करके दे देगा? 4%। तो हम लोग ना भूले इसके लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है ना जिसको हम लोग ओवरराइड करना भूल नहीं सकते। ठीक है, उसको ओवरराइड करना ही पड़ेगा, विदाउट ओवरराइड के हम लोग भाग नहीं सकते। ठीक है, जैसे घर में होता है ना कि बिना पढ़ाई के हम लोग सो नहीं सकते, तो लात मार के पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि ये सेट ROI ना, जब फंक्शन हम लोग सेट करके छोड़ दे रहे हैं, इसका काम ही होगा कि अगले वाले पे ये फोर्स करेगा कि भाई तुमको 4% की जगह कितना परसेंट देना है भाई? 6%। और इसको फोर्स करेगा कि भाई तुम उसको ओवरराइड मारो, 4% की जगह कितना परसेंट देना है तुमको? 8%। ठीक है, तो सिंपल सा है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो अगले वाले क्लास को फोर्स करता है कि उसको ओवरराइड करना ही पड़ेगा, विदाउट ओवरराइड के आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, इसको खींच लो, फिर इसको प्रोग्राम लोग वहाँ पे बना दो। हो गया, चलो लो खींचो खींचो खींचो। तो उससे पहला क्लास कौन सा बनेगा? बैंक बोलता भी नहीं लोग भाई, चलो बैठा हो बस। चलो, क्लास का नाम हो गया बैंक, पहला हो गया हम लोग अकाउंट नंबर, तो हम लोग यहाँ पे पब्लिक में अकाउंट नंबर ले लेते हैं। एक ये दो चीज़ हम लोग को सेट करना है। पब्लिक यहाँ पे हो गया अकाउंट नंबर, ठीक है, और दूसरा हम लोग पब्लिक में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे ROI। ठीक है, अब दोनों के लिए फंक्शन बना के हम लोग छोड़ देते हैं। पहला तो ये सेकंड अकाउंट के लिए फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो भी यूज़र से
पास होके आएगा उसको यहाँ पे सेट कर देंगे। जैसे ई के अंदर वो रिसीव करेंगे और उसको हम लोग सेट कर देंगे अकाउंट नंबर के अंदर। तो यहाँ तक में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना किसी को। दिस लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे कौन सा वेरिएबल, अकाउंट नंबर इक्वल टू यहाँ पे ए कर दें। ठीक है, अभी हम लोग को ROI का वैल्यू सेट करना है, बट ROI के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाने वाले हैं। तो हम लोग आगे में क्या लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का नाम जो अच्छा लगे लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन सेट ROI कर दिया। ठीक है, कि हम चाहते हैं कि सेट ROI फंक्शन जो है इसको ओवरराइड कर ले। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का कोई कोडिंग नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कोडिंग करके कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जब बनता है तो अगला वाला क्लास भी क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का आगे जाकर ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, बस ये इनहेरिटेंस में हिस्सा ले सकता है पर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्लास भी क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब ये सेट ROI फंक्शन का काम क्या होगा, ये अकाउंट नंबर सेट सेट अकाउंट नंबर फंक्शन का काम क्या होगा, अकाउंट नंबर सेट करके देगा। एक फंक्शन और हम लोग बना के छोड़ दे रहे हैं जो अकाउंट नंबर को डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, इसका काम होगा अकाउंट नंबर को डिस्प्ले करने। तो यहाँ पे को लिखेंगे और अकाउंट नंबर जो है उसको डिस्प्ले कर देंगे आप। तो जब इसको कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली अकाउंट नंबर को डिस्प्ले करके हम लोग को दे देगा। ठीक है, तो यहाँ तो मेरी कोई दिक्कत कुछ नहीं। यहाँ पे फंक्शन बस ऐसे छोड़ दिए जिसका कोई कोडिंग नहीं है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसको कोड करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं और इसको कॉल कर सकते नहीं। बस ये किस लिए बना है, ताकि अगले वाली क्लास को फोर्स कर पाए कि ये सेट ROI फंक्शन को ओवरराइड करना ज़रूरी। ठीक है, तो अगले वाला क्लास का नाम हम लोग बना रहे हैं सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, दो क्लास बनाएंगे। सेविंग अकाउंट भी किसको एक्सटेंड कर रहा है, किसको एक्सटेंड कर रहा है, सिर्फ खाली खोपड़ी लोग है तुम, पूरा खाली खोपड़ी है तुम। सेट अकाउंट नाम का जो क्लास हो किसको एक्सटेंड करेगा, बैंक वाला बोलता है सेट अकाउंट। खाली खोपड़ी पर बैठा हुआ, बस खाली खोपड़ी है दोनों सब। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेट अकाउंट का जो क्लास बना है यहाँ पे मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन जो ओवरराइड होगा। ठीक है, तो हम लोग ये फंक्शन और बनाएंगे जिसका नाम क्या रख देंगे हम लोग, फंक्शन सेट ROI। ठीक है, तो यहाँ पे सेट ROI को कॉल करने ये फंक्शन तो ओवरराइड करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ROI के वैल्यू को जो भी सेट करना चाहते हैं हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे दिस, तो यहाँ पे ROI का वैल्यू सेट कर देंगे, मान लो यहाँ पे 4 या 6 जो भी सेट करना है कर देंगे। और किसको कॉल करना पड़ेगा, सेट अकाउंट वाले को। ठीक है, क्योंकि अकाउंट नंबर भी तो सेट करवाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट अकाउंट वाले को भी कॉल करके यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, दिस लिखेंगे यहाँ पे लिखें, और कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, सेट अकाउंट वाला। तो ये कॉल होगा तो ये अकाउंट नंबर भी सेट करके देखो, ROI का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 6। ठीक है, तो याद होगा क्लियर। उसके बाद फिर हम लोग को डिस्प्ले कराने के लिए भी एक फंक्शन चाहिए होगा, विदाउट फंक्शन तो डिस्प्ले कर नहीं सकते। तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले या तो उसी के अंदर डिस्प्ले करना चाहते तो कर सकते हैं, बट अलग से बना ले रहे हैं। ठीक है, डिस्प्ले 2 कर देते हैं इसका नाम। इसके अंदर किसको कॉल करना पड़ेगा, पहले तो डिस्प्ले को। ठीक है, तो ये वाला डिस्प्ले को हम लोग थोड़ा कॉल कर लें यहाँ पे। ठीक है, ये क्या डिस्प्ले करके देगा, अकाउंट नंबर। और क्या डिस्प्ले कराना हम लोग को, क्या डिस्प्ले कराना, और ROI को रही बोलते भी नहीं, मुँह बोलता लास्ट टाइम बस। ठीक है, सेट ROI को डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि ROI का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सेट किए ना, उसको भी साथ में यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। इसी तरीके से करंट अकाउंट के जैसे ही मेरे को कौन सा बनाना पड़ेगा, सेविंग अकाउंट कैसे कौन सा बनाना पड़ेगा, करंट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे करंट अकाउंट, एक्सटेंड किसको कर रहे हैं, बैंक को। यहाँ पे सेट ROI को फिर से ओवरराइड कर रहे हैं हम लोग, बस यहाँ पे डिस्प्ले 3 कर लेंगे बस। ठीक है, बट यहाँ पे ROI के 8 कर देंगे। और यहाँ पे सेट अकाउंट नंबर भी भेजना था, तो अकाउंट नंबर मान लो यहाँ पे 444 भेज रहे हैं, यहाँ पे 555 भेज। ठीक है, इसको ये सेम डिस्प्ले कराने का काम, यहाँ पे एक BR टैग डाल दो थोड़ा सा, ताकि देखने में बाद में ईजी पड़े। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका, इससे कुछ डाउट है। चलो अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे करंट अकाउंट का, और दूसरा किसका बनेगा, सेविंग अकाउंट का। ठीक है, तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और यहाँ पे करंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना। पहले किसको कॉल करना पड़ेगा, सेट ROI को, फिर उसके बाद डिस्प्ले 2 और डिस्प्ले 3। तो यहाँ पे किसको कॉल करेंगे हम लोग, सेट ROI। उसके बाद फिर हम लोग कॉल करेंगे डिस्प्ले
ठीक है, डिस्प्ले 2 को कॉल कर लेंगे और दूसरे वाले को डिस्प्ले 3 को। बस इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो थोड़ा सा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या कर देंगे हम लोग B1। अभी ऑब्जेक्ट का नाम क्या कर देंगे हम लोग B1। ठीक है, यहाँ पे बस डिस्प्ले 2 की जगह क्या हो जाएगा डिस्प्ले 3। खत्म। फिर उसके एक बार रन करके देखो क्या क्या एरर वगैरह आ रहा है, तो उसको हम लोग रन करेंगे। यहाँ पे फ्रेश करते एक बार, यहाँ पे एक एरर मार रहा 28 पे, 28 कॉमन हम लोग रिफ्रेश करते हैं हम लोग इसके एक बार फिर से। तो यहाँ पे कितना हो गया 444, इसके लिए कितना हो गया। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, बट याद रखना इसका कोई डेफिनेशन नहीं रखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का कोई डेफिनेशन नहीं होता, और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जिस क्लास के अंदर रहेगा वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगले वाले को फोर्स करना ताकि अगले वाले को वो चीज़ को ओवरराइड करने का ज़रूरत पड़े। तुम इसको खींच लो फिर आगे में फाइट हो गया 21 तक का। 39 हो गया। 39 के बाद यहाँ तक अपने स्ट्रेट खींच लो। ठीक है।